राम राम दोस्तों, कैसे हो। मैं आज आपको एक पटेल और 3 बेटों की कहानी बताऊंगा। कहानी बहुत हंसी मजाक की है और बहुत ज्ञान की कहानी है। आप लोग ध्यान से सुनिए। दोस्तों, एक पटेल था, उसके 3 बेटे थे और वो पटेल खूब पैसों वाला था, खूब धनवान था। वो उसके पास किसी चीज की कोई कमी न थी। और वो जो पटेल था वो अपने बेटों से कहता था कि जब भी मैं मरूं, मेरे 100 वर्ष पूरे हो, तो ये जो जमीन है और ये जो धन है, ये 2 बेटों के बीच में बांट लेना और एक बेटे को कुछ मत देना। अब वो जो बेटे थे पटेल के, वो कहते थे कि पिताजी, आप हमें ऐसा क्यों कहते हो? हम सब आपकी सेवा करते हैं और आपके साथ में काम करते हैं, फिर भी आप कहते हो कि एक बेटे को कुछ मत देना और 2 के हिस्सों में बांट लेना। लेकिन आप ये नहीं कहते हो कि जब हम जिसको नहीं देंगे, अपना जो आपका जो हिस्सा है, वो बेटा कौन सा होगा जिसको हम आपका हिस्सा नहीं देंगे। ये बात पटेल उनको कभी नहीं बताता था और पटेल यही कहता था कि मैं जब भी मरूं तो मेरी जो संपत्ति है उसका बंटवारा 2 बेटों के बीच में कर देना। अब ये तो उलझन वाली बात हो गई थी। अब वो जो पटेल के तीनों जो बेटे थे, अब वो कुछ समझ नहीं पाते थे कि भाई अब करे तो करे क्या। अब पिताजी हैं और जो कुछ कहते हैं वो सुनना पड़ता है। देखो दोस्तों, बाप का बाप कोई नहीं होता है, बेटा तो बेटा ही रहता है और बाप बाप रहता है। बाप जो कुछ कहता है वो बेटों को सुनना पड़ता है। वैसे ही पटेल के बेटों को सुनना पड़ता था। धीरे धीरे समय निकलता गया और वो जो पटेल है वो बूढ़ा हो गया था। फिर भी वो एक ही बात कहता था। वो कहता था अपने बेटों से कि मेरी जो संपत्ति है वो 2 बेटों के हिस्सों में बांट लेना और एक बेटों को मत बांटना। अब वो जो तीनों जो बेटे हैं वो पूछते हैं कि पिताजी, अब हम कौन सा बेटा है आपका जिसको ये संपत्ति का हिस्सा नहीं देंगे? तब वो जो पटेल है इस पे वो कुछ नहीं बोलता था। अब धीरे धीरे पटेल मतलब और बूढ़ा हो गया था और एक दिन पटेल बीमार हो गया था। बीमार इतना तेज हो गया था कि कुछ पूछो ही मत। और एक दिन पटेल की मृत्यु हो गई थी और जैसे ही वो पटेल मरा, अब उन तीनों बेटों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया था। अब वो तीनों संपत्ति के बंटवारे को लेकर लड़ाई झगड़े कर रहे थे। अब वो कह रहे थे कि तेरे को नहीं देंगे, एक को क्या तेरे को नहीं देंगे, हम दोनों के बीच में बांट लेंगे। अब ये तो उनके बहुत जबरदस्त आफत हो गई थी। अब वो कहते थे कि अपने पिताजी कहते थे कि एक को कोई हिस्सा नहीं देंगे और 2 के बीच में बांट लेंगे। अब वो जो तीनों जो बेटे हैं वो गांव वालों के पास गए और उनसे जाके कहा कि हमारे पिताजी कहते थे उनकी जो संपत्ति है वो 2 बेटों के बीच में बांटनी है और एक बेटे को उसका कोई हिस्सा नहीं देना है। क्या आपके पास ऐसा कोई उपाय है जो आप हमें बता सकते हो कि हम 2 के बीच में संपत्ति का बंटवारा करें और एक को नहीं दें? तब गांव वालों ने कहा कि देखो, हमारे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है। और गांव वालों ने उनसे कहा कि आप ऐसा करो, पास में एक नगरी है और वहां के राजा हैं, वो जनता हितैषी हैं और बहुत न्याय प्रिय हैं। आप वहां चले जाइए और उनके दरबार में पेश होके अपनी पीड़ा वहां उनको सुनाइए और उनसे ये बात कहिए। वो जरूर कोई ना कोई आपको उपाय बताएंगे, क्योंकि वो राजा हैं और वो न्याय करते हैं। तब तीनों बेटों ने सोचा कि अपन ऐसा करते हैं, उस राजा के दरबार में चलते हैं। अब वो तीनों बेटे पटेल के पहुंच गए राजा साहब के दरबार में। अब वो राजा साहब के दरबार में पहुंचे तो वहां का जो मंत्री था उसने कहा कि आपको यह कैसे आना हुआ? तब उन्होंने कहा कि हमारे साथ एक अन्याय हो रहा है और हम यह न्याय के लिए आए हैं, क्या राजा साहब से आप हमें मिलवा दोगे? तब उस मंत्री ने कहा कि देखो, कल दरबार लगेगा और मैं आप तीनों को राजा साहब के सामने पेश कर दूंगा। आपकी जो भी पीड़ा है, जो भी दुख है, आप राजा साहब को बता देना। तब उन तीनों ने कहा ठीक है, कल जब दरबार लगेगा आप हम तीनों को वहां पेश कर देना। अब जैसे ही कल दरबार लगा और मंत्री ने उन तीनों को राजा साहब के सामने पेश कर दिया। अब वो जो तीनों हैं वो राजा साहब से कहने लगे कि राजा साहब, हमारे पिताजी जब जिंदा थे और वो पटेल थे, सब लोग जानते हैं
और आप भी जानते हो, वो हमें कहा करते थे कि मेरी जो संपत्ति है इसका बंटवारा 2 बेटों के बीच में करना है और एक बेटे को इसका बंटवारा नहीं देना है। अब हम तीनों ही उलझन में पड़ गए हैं, हम किसको बंटवारा नहीं दे रहे, और 2 जने वो कौन से हैं जिनके बीच में बंटवारा कर ले। दोस्तों, ये बहुत ज्ञान की बात है और सुनने लायक बात है, आप ध्यान लगाकर सुनिए। देखिए राजा साहब कैसे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उनके जो बंटवारा है वो करवाते हैं। तब राजा साहब ने उनसे कहा कि ये तो बहुत इजी है और इसका समाधान मैं अभी निकाल दूंगा। और राजा साहब के दरबार में मंत्री, सैनिक और वो जो पटेल के तीनों लड़के सब वहां उपस्थित थे। तब राजा साहब ने उनसे कहा कि मैं इसका समाधान अभी तुरंत निकालता हूं, आप ऐसा करो, अपने पिताजी की तस्वीर लेके आओ। अब वो पिताजी की तस्वीर लाए और तस्वीर लाके राजा साहब के सामने रख दी और राजा साहब ने कहा, तुम तीनों एक एक करके मेरे पास में आ जाना, मैं आपको भी बुलाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है राजा साहब, और राजा साहब ने तस्वीर रख दी और राजा साहब ने पहले बेटे को बुलाया और उससे कहा कि आप ऐसा करो, अपना जूता उतारिए और इस जूते की, आपके जो पिताजी की तस्वीर है इसके 10 जूते लगाइए, और आप 10 जूते लगा दोगे तो आपको संपत्ति में हिस्सा मिल जाएगा। अब वो जो पहला बेटा आया था वो घबरा गया था और राजा साहब से कहने लगा कि राजा साहब, मैं मेरे पिताजी की तस्वीर के ऊपर 10 जूते नहीं लगा सकता हूं, मुझे संपत्ति में से हिस्सा नहीं चाहिए। अब वो निकल गया था और अब आया उनका दूसरे बेटे का नंबर। अब दूसरे बेटे को राजा साहब ने बुलाया और उससे कहा कि आप ऐसा करो, आपका जूता उतारिए और 10 जूते आपके पिताजी की तस्वीर के ऊपर लगाइए। 10 जूते लगाओगे तो आपको संपत्ति का हिस्सा मिल जाएगा। अब वो जो दूसरा बेटा है उसने भी मना कर दिया कि राजा साहब, मुझे तो संपत्ति में से कोई हिस्सा नहीं चाहिए और मैं मेरे पिताजी की तस्वीर के ऊपर 10 जूते नहीं मार सकता हूं राजा साहब, मुझे हिस्सा नहीं चाहिए। अब वो भी निकल गया। तब तीसरे पुत्र को राजा साहब ने बुलाया और उससे कहा कि देखो, आप ऐसा करो, अपना जूता उतारिए और अपने पिताजी की तस्वीर के ऊपर 10 जूते मारिए और आपको संपत्ति में हिस्सा मिल जाएगा। तब वो जो तीसरा पुत्र है उसने कहा कि राजा साहब, 10 तो क्या, मैं 11 जूते मार दूंगा, मुझे संपत्ति में हिस्सा चाहिए और मैं अभी आपके सामने 10 क्या 11 जूते तस्वीर के ऊपर मारता हूं। और उसने जूता खोलते ही 11 जूते लगाए तस्वीर के ऊपर और 11 जूते लगाते ही राजा साहब ने कहा कि बेटा, तू नालायक है और तू नाजायज औलाद है, इसीलिए तूने तेरे पिताजी की तस्वीर के ऊपर 11 जूते मारे हैं और तेरे को संपत्ति में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। और जो 2 बेटे हैं वो तेरे पिताजी के असली सेवक थे और उन्होंने पिताजी की सेवा की है और उन दोनों के बीच में संपत्ति का बंटवारा होगा और उन दोनों के बीच में ही बंटवारा होगा। राजा साहब ने उनको कहा, चले जाओ, आपका न्याय हो गया है और जिस बेटे ने जूते मारा है अपने पिताजी को उसको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। और राजा साहब ने उन तीनों का फैसला कर दिया और वो तीनों चले गए। जो 2 बेटे जिन्होंने जूते नहीं मारे थे उन दोनों ने संपत्ति का जो बंटवारा था आपस में बराबर बांट लिया था और एक बेटे को कुछ नहीं दिया था और राजा साहब ने उनका न्याय कर दिया था। दोस्तों, ये ज्ञान की कहानी है, आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।